हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके स्टडी पाठशाला में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक यंत्र और उपकरण पढ़ने जा रहे हैं और जीके जीएस की हमारी क्लास 2 है और टॉपिक हमारा दूसरा है। देखते हैं इसे। नंबर 1, एरोमीटर। एरोमीटर एक यंत्र है। इसका उपयोग किसके लिए होता है? एरोमीटर का उपयोग वायु, गैस के भार और घनत्व को मापने के लिए होता है। किसके लिए होता है? एरोमीटर का वायु तथा गैस के भार एवं घनत्व मापने के लिए होता है। दोनों के लिए होता है, भार के लिए भी और घनत्व के लिए भी। ऐसे ही दूसरा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसके लिए होता है? तो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए होता है? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए होता है। इसी प्रकार तीसरा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसके लिए होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए होता है। जो अल्टीमीटर होता है वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए होता है। और अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए होता है। इसी प्रकार एनीमोमीटर किसके लिए होता है? वायु की शक्ति और गति मापने के लिए होता है। वायु की जो शक्ति और गति मापने के लिए होता है। इसी प्रकार पांचवा होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर किसके लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। छठवां, ऑडियोफोन। ऑडियोफोन किसके लिए होता है? सुनने के लिए। तुमने देखा होगा कानों में बड़े बूढ़े होते हैं, जब ऊंचा सुनने लगते हैं तो कानों में लीड सी लगी होती है, उसी को ऑडियोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियोफोन। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है। सही बात। सातवां है हमारा ओरिस्कोप। हमारा सातवां क्या है? ओरिस्कोप। ओरिस्कोप का मतलब जूम करना। जैसे ओरिस्कोप का मतलब होता है कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण करना। मतलब अंदर की भाग, कान के अंदर ही भाग को देखना, देखने के लिए किया जाता है। इसका किसके लिए किया जाता है? कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? बैरोमीटर का होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैरोमीटर किसके लिए होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और नौवां, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का किसके लिए उपयोग होता है? मानव हृदय गति मापने के लिए। जो मानव का हृदय गति मापने के लिए, जो मानव का हृदय है उसकी गति मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? कार्डियोग्राम का। इसी प्रकार 10वां, कैलोरीमीटर। क्या? कैलोरीमीटर होता है ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। इसी प्रकार 11वां, क्रोनोमीटर होता है क्रोनोमीटर होता है हमारा पानी वाले जहाज में सही समय दिखाना। जो पानी वाला हमारा जहाज होता है उसमें सही समय दिखाता है क्रोनोमीटर। और 12वां होता है कम्यूटेटर किसके लिए होता है? विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने में। जो विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने में, या इसे कह सकते हैं एसी को डीसी में बदलने में। और देखते हैं यंत्र। ये हैं कुछ, जैसे कंपास किसके लिए होता है? किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए। क्रेस्कोग्राम किसके लिए होता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाने के लिए।
पौधों की वृद्धि दर्शाने के लिए। डायनोमीटर किसके लिए होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। और इलेक्ट्रिक मीटर किसके लिए होता है? जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए होता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए होता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। गैल्वोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए होता है। ग्रामोफोन किसके लिए होता है? रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने में। गायरोस्कोप किसके लिए होता है? गायरोस्कोप किसके लिए होता है? घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए। और हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। और इनक्यूबेटर किसके लिए होता है? इनक्यूबेटर किसके लिए होता है? जो एक पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है। और आगे को देखते हैं कुछ। ये और हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। काइमोग्राफ हृदय और फेफड़ों की गति का ग्राफ बनाता है। तुमने देखा होगा हॉस्पिटलों में ऐसे बनाता है, ऐसे। और माइक्रोस्कोप होता है हमारी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप। और ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। और पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली मशीन है ये। अगर कोई झूठ बोलता है तो पॉलीग्राफ मशीन से चेक करते हैं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। रडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करता है। सेस्मोमीटर भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने में। टेलीस्कोप होता है हमारा दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने में। यूडोमीटर वर्षा मापने के लिए होता है। एक्स किरणें मानव शरीर के आंतरिक भागों को छायांकित करती हैं। जैसे हड्डी फड्डी टूट जाती है या कुछ हो जाता है तो एक्सरे कराते हैं, वही वाली मशीन होती है ये। जाइलोफोन संगीत का एक वाद्य यंत्र है। और 6-7 और हैं, उन्हें और देखते हैं। ये और हैं, जैसे जाइलोफोन का संगीत का एक वाद्य यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। रेफ्रिजरेटर किसी कक्ष में ताप को नियंत्रण करने के लिए। थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए। ट्रांसफॉर्म एसी विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ट्रांजिस्टर करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने की सहायता में। और वाट मीटर विद्युत शक्ति मापने में। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई नई वीडियो बने जो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम पार्ट बाई पार्ट लेकर चलेंगे जीके एंड जीएस को। ये आज 2 टॉपिक खत्म हुए, एक इसका तीसरा टॉपिक और आएगा, उसके लिए वे तैयार रहें।